जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्रैम जो हो अपनी 6 या 7 अप्रैल को जो हो वो अपनी ट्रैम की 350 सीसी की सभी बाइक्स को लॉन्च कर रहा है। ऐसा आपको बजाज के साथ भी देखने को मिलने वाला है। जिन लोगों को लगता है कि भाई बजाज ऐसा नहीं करने वाला है, सो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, अगर आप लोग आज के टाइम में बजाज के शोरूम में जाओगे, NS 400 या डोमिनर लोगे, सो भाई आप लोग एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे कि जैसे पहले प्रोडक्शन था ना कि भाई भर भर के आपको बाइक जो शोरूम्स में देखने को मिला करती थी, अब काफी हद तक वो जो है वो काफी कम हो गया है। मतलब अब आपको न्यू इंजन के ऊपर बेस्ड जो है वो डोमिनर 350 NS 350 जो हो देखने को मिलने वाली है। लास्ट मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई एनएस के अंदर क्या क्या चेंजेस जो होने वाले हैं, तो काफी लोगों ने मेरे को कमेंट करके बोला कि भाई डोमिनर के ऊपर भी एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना दो कि भाई इसके अंदर क्या क्या चेंजेस रहने वाले हैं, कितना प्राइस जो है वो ड्रॉप होगा, एंड क्या डोमिनर 400 जो है वो कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी, उन सभी चीजों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं इसी टॉपिक पे। सबसे पहली चीज अगर आप लोग नोटिस करोगे तो देखो भाई बजाज के साथ जो है वो वैसे तो ऐसा बहुत ज्यादा 400 सीसी की बाइक्स नहीं है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही बाइक्स हैं, लाइक एक NS 400G एंड एक आप लोगों को डोमिनर 400 देखने को मिलती है। सो इन लोगों के लिए इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि ये अपने दोनों ही इंजन को जो है 350 सीसी तक जो है वो लेकर के आए। एंड यहाँ पर अगर आप लोग मेजर चेंजेस भी देखोगे ना इंजन के अंदर, तो ऐसा आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करते हैं कि क्या यहाँ पर आप लोगों को न्यू लुक्स देखने को मिल रहे हैं या ब्रांड न्यू इंजन देखने को मिल रहा है। तो देखो भाई मैं आप लोगों को सीधा सीधा क्लियर कर देता हूँ, कोई भी कंपनी जो हो ऐसा स्टेप तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाली। अगर आप ये सोच करके बैठे हो कि डोमिनर 350 जो आएगी बिल्कुल न्यू डिजाइन के साथ, मतलब नया डिजाइनिंग आपको मिलेगा, नया इंजन मिलेगा, सो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बिकॉज जब ये चीजें होती हैं तो आप लोग यूं समझो कि भाई आने वाले 2 से 4 महीने में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये बाइक्स देखने को मिलेगी। अगर वो नया इंजन डेवलप करने लगे, नया लुक्स जो हो वो देने लगे, सो भाई ऑब्वियसली काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब मिनिमम 1.5 साल तो लग ही जाएंगे आप लोगों को। बट बजाज को जो है वो पहले ही इन बाइक्स को लॉन्च करना है। सो यहाँ पर लुक्स एंड डिजाइन में आप लोगों को कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। यहाँ पर सेम बाइक जो है आप लोगों को सेम लुक्स के साथ देखने को मिलेगी, बट हाँ कुछ चीजें जो है वो यहाँ पर डेफिनेटली चेंज मिलने वाली है। सबसे पहले चेंज के बारे में ही बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको एक्चुअल में चेंज क्या देखने को मिलेगा। अभी तक अगर आप डोमिनर को देखोगे तो इस बाइक के अंदर आपको सेम जो केटीएम इंजन पहले यूज किया करा करता था, 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS कंप्लाइंट इंजन। अब यहाँ पर अगर आप लोग इंजन का डिफरेंस देखोगे ना, अगर इनको 349 सीसी करना है तो ऐसा बहुत ज्यादा छोटा इंजन नहीं करना है, मुश्किल मुश्किल 25 सीसी जो है वो ये छोटा इंजन हो जाएगा, 25 से 30 सीसी जो है वो छोटा हो जाएगा। एंड उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं जो है वो कस्टमर्स को भी बेनिफिट रहेगा। एंड अभी तक जो बजाज जितनी भी बाइक्स के ऊपर अपना GST ऑब्जर्व कर रही थी, स्पेशली NS 400G पे एंड डोमिनर 400 पे, वो कंपनी का जो है वो स्ट्रेस हट जाएगा। तो ये एक चीज है एंड ये चीजें जो है वो लागू हो जाएंगी भाई 1 अप्रैल से, बिकॉज न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। सो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एंड इवन काफी बाइक्स के अंदर देखने को भी मिल गया है, लाइक ट्रैम ने जो है वो पूरी तरीके से क्लियरिफिकेशन दे दिया है कि हाँ वो अपनी 350 सीसी की जो नई ट्रैम्स आने वाली है वो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाला है। एंड बजाज कैसे पीछे रहेगा भाई, आप खुद सोचो कि जब ट्रैम जैसी कंपनी लॉन्च कर रही है या KTM जैसी बाइक्स को लेकर के आ रही है, तब तो बजाज के साथ ये चीज डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। सो अब आप लोगों को इस बाइक के अंदर जो इंजन देखने को मिलेगा वो 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS कंप्लाइंट इंजन होने वाला है। एंड यहाँ पर ना पावर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर आप लोगों को मिलेगा। लाइक अभी आप लोगों की जो डोमिनर है वो 40 bhp जनरेट करती है, मैं कह रहा हूँ 2 से 3 bhp का जो हो ड्रॉप मिलेगा, तो 35 से लेकर के 37-38 bhp तक का पावर आप लोगों को स्टिल इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है। सो मेरे को लगता है कि ठीक है, हाँ ये चीज जरूर कहूंगा जो एक्चुअल इंजन के ऊपर बेस्ड बाइक है, जो एक्चुअल पावर आप लोगों को मिलती है वो नहीं मिलेगी, उससे कम है। बट ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं आएगा। डेली बेसिस पे जब आप चलाने लगोगे तो आप लोगों को सेम ही जो है वो बाइक लगने वाली है। टॉर्क के बारे में बात की जाए तो अभी तक ये बाइक जो हो समथिंग अराउंड 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। टॉर्क में जो हो आपको डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा, मतलब वहां पे भी आप लोगों को 2 से 3 न्यूटन मीटर का डिफरेंस जो हो देखने को मिलने वाला है। बाकी 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही बाइक आएगी, वहां पर आपको कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं मिलने वाले। सेकंड चीज, काफी लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि भाई डोमिनर अगर 350 आती है तो क्या 400 डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो देखो अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं दी गई है इस पे किसी भी कंपनी का कि बजाज ने खुद से बोला हो कि नहीं हम 400 सीसी बंद कर देंगे या नहीं लेकर के आएंगे। बट जो मेरा मानना है, या फिर आप लोग एक तरीके से, मैंने काफी वेबसाइट पे भी पढ़ा था तो वहां पर यही चीजें मेंशन है कि देखो बजाज जो है वो प्रोडक्शन तो करता ही है, मतलब NS 400 का भी करेगा एंड डोमिनर 400 का भी करेगा। अब आप सोच रहे होगे कि भाई 350 क्यों लेकर के आ रहा है। सो बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भाई ऐसा कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है। अगर आप कोई भी 350 सीसी से अबव की बाइक को सेल आउट करोगे तो उस पर आपको GST ज्यादा देना पड़ेगा, किसी पे कम देना पड़ेगा। सो वहां पर तो बिल्कुल ही न्यूट्रल है। सो यहाँ पर से बाइक जो हो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हो वो ऑब्वियसली होंगी, मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बजाज का बहुत अच्छा खासा ब्रांड जो हो वो बन रखा है, तो भाई बाहर तो बाइक जो हो सेल होने के लिए जाती हैं एंड वो इंडिया से ही बन करके जाती हैं। सो यहाँ पर ये चीजें हो सकती हैं कि आपको दोनों ही बाइक जो हो वो एक साथ देखने को मिले, मतलब एक जगह आपको 350 भी देखने को मिल जाए एंड एक तरफ अगर आप लोग देखोगे तो 400 भी जो हो वो कंटिन्यू रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज प्रोडक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ शोरूम में खड़ी तो करनी है। यहाँ पर ये भी चीजें हो सकती हैं, लाइक आप लोग एक तरीके से एक बेस मॉडल बता सकते हो, एक टॉप मॉडल बता सकते हो। अभी तक ये चीजें जो हो मोस्टली आप लोगों को बाइक्स के अंदर देखने को कम ही मिली होंगी, बट हाँ कहीं ना कहीं पहले कार्स के अंदर ज्यादा रहता था कि हाँ किसी में आप लोगों
1.2 लीटर का इंजन मिल रहा है, किसी में 1.5 लीटर का इंजन मिल रहा है, गाड़ियां सेम है, तो ऐसा भी जो है यहाँ पर डिफरेंस हो सकता है। अब ये चीज अगर आप लोगों ने देखी होगी तो ट्रैम ने ये ऑलरेडी कर रखा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। ट्रैम की जो स्पीड 400 है उसके अंदर पावर ज्यादा आता है, एंड अगर आप लोग नॉर्मल वाली स्पीड टीओ देखोगे उसके अंदर पावर कम आता है, फीचर्स कम आते हैं। सो कहीं ना कहीं लोग परचेज करते हैं जिसको ज्यादा रिक्वायरमेंट की जरूरत है कि नहीं भाई मुझे ज्यादा पावर चाहिए, मुझे ज्यादा अच्छा सस्पेंशन चाहिए, सो उसके लिए स्पीड 400 की तरफ जाते हैं। एंड जिनको नॉर्मल चाहिए कि नहीं भाई मेरे बजट में आ जाए, मेरे को यूएसडी की जरूरत नहीं है, तो वो लोग करते हैं कि T400 को जो है परचेज कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें रहने वाली है। नाउ फीचर्स से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो एज सच फीचर्स में भी आपको कोई भी डिफरेंसेस नहीं मिलने वाला। सबसे पहले इस बाइक के अंदर आपको ऑल एलईडी सेटअप देखने को मिलेगा, हैजार्ड लाइट हो गया, स्लीपर क्लच हो गया, 13 लीटर का फ्यूल टैंक, डिजिटल मीटर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एंड यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो एडजस्टेबल लीवर जो है वो देखने को मिलेंगे। मे भी शायद बजाज इस बार आप लोगों के ऊपर जो हो तरस खा करके क्या पता क्विक शिफ्टर या स्पोर्ट शिफ्टर भी जो हो अवेलेबल कर दे, बिकॉज NS400 के अंदर आता है, डोमिनार के अंदर जो है वो नहीं देते हैं। सो वो एक चीज रहने वाली है। टायर्स के बारे में यहाँ पर अगर बात करी जाए तो 110 70 17 इंचेस के जो हो फ्रंट में टायर देखने को मिलेंगे, 150 60 70 इंचेस के जो हो रियर में टायर देखने को मिलने वाले हैं। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूं तो लगभग 320 mm की जो हो फ्रंट में डिस्क देखने को मिलेगी एंड 230 mm की जो हो रियर में डिस्क देखने को मिलने वाली है। सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे भी जो सेटअप है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं मिलेगा। प्रॉपर यूएसडी सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है आप लोगों इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जो काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। अब मेन चीज निकल करके आती है कि भाई ये सारी चीजें करने से क्या एक्चुअल में प्राइस में डिफरेंस मिलेगा भी। सो देखो अभी अगर मैं बात करता हूं बजाज की डोमिनार के बारे में ना, जो आप लोगों की डोमिनार 400 आती है, उसकी अगर आप लोग कॉस्ट को देखोगे तो भाई वो आप लोगों को अच्छी खासी जो है कॉस्टली प्राइस पे पड़ती है। लेकिन अगर मैं एक शोरूम प्राइस के बारे में बात करूं तो कम से कम ये बाइक आप लोगों को 2,40,000 रुपए कॉस्ट करती है। अब आप खुद सोचो कि जब ऑन रोड आप इस बाइक को लेने के लिए जाते हो तो लगभग 2,90,000 रुपए कॉस्ट करती है, बिकॉज आपको 40% जीएसटी अभी नहीं देना पड़ रहा है, ये सस्ती वाली प्राइस है। बट जब इसी बाइक के ऊपर मतलब जो आप लोगों का एक शोरूम है उसके ऊपर आपको 40% देना पड़ेगा, सो वहां पर आपकी प्राइसेस जो है डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। एंड जब ये 350 सीसी में आएगी तो वहां पर आप लोगों को 40% की जगह सिर्फ और सिर्फ 18% देना पड़ेगा। 22% का डिफरेंस आएगा, एंड 22% का डिफरेंस भाई अच्छा खासा होता है। मतलब 1,00,000 रुपए में अगर आप 22% लगाओगे तो 22,000 रुपए तो आपके ऐसे ही बच जाएंगे। सो वो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखना पड़ेगा कि ये बाइक जो हो नॉर्मली अगर आप 350 सीसी लेने जाओगे तो वो आपको एक्चुअल में 20-25,000 रुपए तक का डिफरेंस जो हो जरूर देखने को मिलेगा। अगर 10-15,000 का डिफरेंस होता सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ब्रांड जो है इतना ज्यादा मगजमारी करता, वो अपनी 400 सीसी को भी कंटिन्यू रखता, तो उसमें उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। सो ये सभी चीजें हैं। अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में कि कब ये बाइक लॉन्च होगी इंडियन मार्केट के अंदर। सो देखो ट्रैम जैसी अपनी स्पीड 350 को लेकर के आ जाएगा, उसके कुछ ही महीनों के बाद आप लोगों को डोमिनार और एनएस के अंदर भी ये चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। इवन मैंने शोरूम में भी पता किया था तो भाई पीछे से प्रोडक्शन भी बंद हो गया है। जो नई वाली मतलब जो 400 सीसी अभी तक आती थी या जो आप लोगों की डोमिनार आती थी, उनका प्रोडक्शन जो हो थोड़ा सा कम कर दिया गया है। मतलब प्रॉपर पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है, बट हाँ अभी कहीं ना कहीं बाइक्स जो हो काफी कम आ रही है। सो बजाज भी जो हो प्लान कर रहा है कि फटाफट से जो अपनी 350 सीरीज वाली बाइक्स को लेकर के आ जाए। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। बाकी मैं तो आपको यही बोलूंगा 2 से 3 महीने आप इंतजार कर लो। ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ कि 2-3 महीने, आप लोगों को हो सकता है कि 1 महीने के अंडर अंडर ही ये बाइक जो हो देखने को मिल जाएगी इंडियन मार्केट के अंदर। ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय।